नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे और आज हम चर्चा करेंगे गोल्ड के ऊपर, क्योंकि रिकॉर्ड ऊंचाई से गोल्ड का भाव करीब करीब 9,000 रुपए तक कम हो चुका है। तो क्या अब गोल्ड खरीद लेना चाहिए? ट्रेडर को इस भाव पर अब क्या करना चाहिए गोल्ड में? इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? और क्या कंज्यूमर के लिए भी भाव खरीदने का वक्त आ गया है? इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आदित्य पेठे, डायरेक्टर वामन हरि पेठे के, हमारे साथ सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, और वंदना भारती हैं एसएमसी कॉमट्रेड की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पेठे जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि बजट के ऐलान का इंपैक्ट भी हमने मार्केट के ऊपर देख लिया। अब यहां से क्या आपको लगता है कि गोल्ड का प्राइस और नीचे जाने वाला है, या आपको लगता है कि मार्केट अब यहां से एक बार फिर से तेजी का रुख करेगा, बॉटम आउट हो गया है? मेरे हिसाब से मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, हम कस्टमर के एंगल से देखते हैं। सो जो कस्टमर जो होते हैं वो एकदम डे टू डे ट्रेडिंग में बिलीव नहीं करते। ये बात बराबर है कि भाव थोड़ा नीचे गिर गया है, लेकिन काफी भाव बहुत एक्चुअली अप्रिशिएट भी हो गया था। तो अगर ओवरऑल ट्रेंड अभी आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा सोना बहुत नीचे नहीं जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। और अगर आपको 2-3 इयर्स 4 इयर्स का व्यू है तो सोने का भाव इधर से डेफिनेटली अप ही जाएगा। लेकिन डे टू डे नेक्स्ट मंथ में क्या होएगा ये कहना जरा डिफिकल्ट है। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म गोल्ड का ट्रेंड अभी भी बुलिश ही लगता है। ये जो लेवल आया है मेरे हिसाब से इट इज अ गुड लेवल टू एंटर इवन फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड का मार्केट आपको अच्छा लग रहा है। ये बात ठीक है कि शॉर्ट टर्म के लिए अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डे टू डे में कोई खबर आ जाती है, डॉलर का मूवमेंट हो जाता है, तो उसका इंपैक्ट हम मार्केट पर देख लेते हैं। लेकिन पेठे जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि लंबे समय में गोल्ड आपको मतलब ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो ऊपर में आपने क्या अंदाजा लगाया है? साल, 1.5 साल या 2 साल तक के लिए क्या टारगेट आपके ध्यान में है? कि मेरा कंजर्वेटिव एस्टिमेट 60,000 का है। अच्छा, इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर। अच्छा, अगर मैं बहुत ज्यादा स्टडी करूं तो कभी कभी लगता है कि उससे भी काफी गोल्ड ऊंचा जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एग्जैक्ट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। वैसे तो देयर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट सजेस्टिंग कि गोल्ड $3,000 भी टच होएगा। तो मेरे हिसाब से सिंपल कैलकुलेशन यही है कि अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग आपको करने का, आप सालों से देख सकते हैं उतार चढ़ाव आता है, लेकिन गोल्ड की प्राइस हमेशा धीरे धीरे, इट इज काइंड ऑफ इन्फ्लेशन हेज ना, तो उतना तो रेट बढ़ेगा ही। और इमीडिएटली आप 1-1.5 साल का अगर मेरे को पूछेंगे तो मेरे हिसाब से 60,000 तक गोल्ड जाएगा। 1-1.5 साल में आपको लगता है कि 60,000 का लेवल गोल्ड में दिख जाएगा? और अभी मार्केट 47,400 के आसपास है, तो आप कह रहे हैं कि यहां से मार्केट बढ़ते बढ़ते 60 तक पहुंच जाएगा। तो ठीक ठाक तेजी की संभावना आप जता रहे हैं 1 से 1.5 साल में। तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा लेवल है बाइंग का, ये तस्वीर साफ हो रही है। अब ट्रेडर को क्या करना चाहिए? सुनील कटके जी, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 400 रुपए से ज्यादा की गिरावट है इंट्राडे में। मैं सिर्फ आज के लिए आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आज गोल्ड खरीदें, या आपको लगता है कि जो अभी हम गिरावट देख रहे हैं करीब 400 रुपए की, ये गिरावट इंट्राडे में और बढ़ सकती है? क्या सुझाव आपका? जी नमस्कार मृत्युंजय जी, मुझे लगता है ट्रेडर का नॉर्मली टारगेट 400-500 रुपए का होता है एक दिन में गोल्ड में, और आज का मोमेंटम थोड़ा डाउन है और इवन डॉलर इंडेक्स भी 91.27 के रेंज में है। और टेक्निकल फ्रंट पे $1822 का जो सपोर्ट था वो टूट गया है, अभी $1817 चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए 47,000 का एक टारगेट लगा के सेल किया जा सकता है। 47,650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, तो मुझे लगता है 450 से 500 रुपए का गिरावट और देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द डे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 450 से 500 रुपए की गिरावट गोल्ड में और दिख सकती है। आप नोट कर लें इस कॉल को, 47,450 ये लेवल है गोल्ड में बिक्वाली का सुनील जी के अकॉर्डिंग, और मार्केट उसी के आसपास अभी ट्रेड भी कर रहा है। 47,400 का लेवल है। 47,000 का भाव जब आपको दिख जाए तो वहां पर आप निकल जाएं, प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन 47,650 के स्तर पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। वंदना जी, आप भी एग्री करती हैं? आपको भी लगता है कि आज गोल्ड थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, आज दाम थोड़े और गिर सकते हैं गोल्ड के?
मृत्युंजय जी, जिस तरीके से ट्रेजरी यील्ड यहाँ पे बढ़ रही है, एक इंडिकेशन है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी उछाल है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 47,000 मैं भी इस टारगेट के साथ जाना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 47,000 से के लेवल पे आ सकता है यहाँ पे प्राइस। हो सकता है कि कल के उसमें हम एक बाउंस आते हुए देखें, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि 47,000 तक सोना आ सकता है। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो मुझे लग रहा है कि अगर 47,000 से नीचे सस्टेन किया तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो 45,800 का यहाँ पे बनेगा सोने में। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इंट्राडे में थोड़ा सा और गिरेगा, पोजिशनली भी दाम थोड़े और कम हो सकते हैं, ये आपको लगता है? अच्छा पेठे जी, मैं सर आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि बजट में जब इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का ऐलान हुआ, उसके बाद दाम घटे भी, उसके बाद बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या गोल्ड और सस्ता होगा? मतलब जो कंज्यूमर हैं, जो ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, जो स्पॉट में गोल्ड खरीदना चाहते हैं, उनके लिए आपका सुझाव अब क्या है? क्या उनको अब यहां से ज्यादा गोल्ड सस्ता होने की उम्मीद अभी नहीं करें? अगर जिनकी प्लानिंग मान लीजिए अगले 8 दिन 10 दिन 15 दिन में गोल्ड खरीदने की है, उनको खरीद लेना चाहिए? ये अच्छा भाव है, अट्रैक्टिव प्राइस है, क्या सुझाव है आपका? मेरे हिसाब से ये अट्रैक्टिव प्राइस है, और भी थोड़ा सोना नीचे जा सकता है, एग्जैक्टली कोई बोल नहीं सकता, लेकिन मेरा हमेशा यही मानना है कि हमारे पास ज्यादा एंड कंज्यूमर्स है, और जिनकी शादी है, जिनको दे आर एंड कंज्यूमर्स, उनको एक्चुअली गोल्ड यूज के लिए लेने का है, दे वांट इट फॉर कंजम्पशन। वो लोग को ये प्राइस में लेने में कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे आपको जब समझो एग्जाम्पल, आपने अगर शादी में कोई वेडिंग का सेट बनाया तो वो आप सोने के उतार चढ़ाव के हिसाब से नहीं बना रहे ना, वो तो सेट आप आपके पास रखेंगे एटलीस्ट फॉर 5-10 ईयर्स, तो शायद डिजाइन चेंज करेंगे। तो वो हिसाब से अगर मैं बोलूँ फ्रॉम एंड कस्टमर, तो ये सोने का भाव जो नीचे गिर रहा है, ये टाइम में उनको लेने में कुछ दिक्कत नहीं है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, लोगों ने जब भाव 57,000 भी हो गया था, तब भी मेरे को लोगों ने ये पूछा था, मेरा यही आंसर है कि अगर आप ट्रेडर है या गोल्ड में आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप एंड यूजर है तो किसी भी भाव पे अगर आप सोना लेंगे और सालों साल उसको रखेंगे तो आपको जरूर उसमें कुछ नुकसानी नहीं होगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पेठे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय गोल्ड पर देने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर हैं उनके लिए भी अभी गोल्ड खरीदने का अच्छा मौका है। ट्रेडर के लिए हमारे दोनों एक्सपर्ट ने कहा कि आप शॉर्ट करके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अब चांदी की चाल क्या होने वाली है। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की। और चांदी में एक बड़े एक्शन के बाद अब चांदी का मार्केट थोड़ा सा आप देखें तो सुस्त हुआ है और आज करीब करीब 950 रुपए की गिरावट है, 67,625 ये एमसीएक्स पर चांदी का भाव है। चांदी पर आपका क्या व्यू है सुनील जी? क्या आपको लगता है कि चांदी इस लेवल पे अभी शॉर्ट करना चाहिए, बेचना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि चांदी में क्योंकि कॉमेक्स पे मार्जिन भी बढ़ गया है, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गया है और इवन डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती हमें देखने को मिल रही है। और इवन जो रैली हमने देखा था, रेडिट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके वजह से प्राइसेस ऊपर चले गए थे, वो फिजल आउट होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और गिरावट हमें आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। हालांकि 1000 रुपए ऑलरेडी डाउन है, बट मुझे लगता है कि और 1000 रुपया आज इंट्राडे के सेशन में डाउन देखने को मिल सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन 67,600 और 700 रेंज के सेल कर सकते हैं। 68,200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 66,600 और 66,000 तक का टारगेट जो है डे पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं चांदी बेच कर चले 66,600 ये लेवल होगा, टारगेट है। और आपने बिकवाली की राय दी है 67,700 पे, एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल के आसपास चल रहा है। तो अभी भी आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं जो सुनील जी कह रहे हैं, लेकिन आप 68,200 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में तेजी है, 1 साल की ऊंचाई के आसपास है भाव, क्योंकि ओपेक प्लस यानी ओपेक और जो गैर ओपेक मेंबर हैं उन्होंने उत्पादन कटौती अभी कंटिन्यू रखने का फैसला लिया है। उसका इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। तो वंदना जी, क्या क्रूड के दाम अभी और ऊपर जाने वाले हैं, खरीदना चाहिए?
मृत्युंजय जी, जो फंडामेंटल्स हैं और जो टेक्निकल ट्रिगर्स हैं दोनों अपसाइड की तरफ अभी थोड़ा इशारा कर रहे हैं, और जिस तरीके से 3900 से ऊपर ये कमोडिटी सस्टेन की थी और एक टाइमली ओपेक का डिसीजन आया, मुझे लग रहा है कि थोड़ा अपसाइड यहाँ पे अभी और इंटैक्ट रहेगा। मेरे ख्याल से 4080 के लेवल पे थोड़ा सा अगर करेक्ट होता है तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। 4140 का एक यहाँ पे मॉडरेट एक टारगेट लेके चलना होगा, और जिस स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा वो 4050 रुपए का लगाना होगा। तो मेरे ख्याल से अभी 4200 तक इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि तेजी रह सकती है क्रूड में। अच्छा, तो आप कह रही है कि 4200 तक क्रूड का भाव जा सकता है, लेकिन आज भी अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपका मानना है कि 4140 के टारगेट के लिए आप बाई करिए, 4080 के लेवल पे आप बेचिए। और जाते जाते आपको एक और खबर बता दें। खबर यह है कि कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत में बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में ओले भी गिरने की आशंका है। ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रबी क्रॉप अभी आने का समय है, तो अगर ये बारिश ज्यादा होती है या ओले और गिरते हैं तो ये क्रॉप को नुकसान होने की भी आशंका होगी। इसको लेकर के हम अलग अलग एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं कि क्या ग्राउंड सिचुएशन है, लेकिन शुरुआती खबर यही है। और इस दौर में बारिश होना कई फसलों के लिए, जैसे दलहन की कुछ फसल है और रबी की कुछ और फसल है, उसको नुकसान की आशंका इस दौरान बढ़ जाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास शो कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।